राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं कृष्णा जी क्या कहते हैं। इंसान का शरीर रथ के समान है, उसकी आत्मा उसका चालक है और उसकी इंद्रियां घोड़े हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने पर उन बेहतरीन घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर जो बुद्धिमान और धैर्यवान होता है वो शांति से अपने जीवन की यात्रा करता है। उसके पूरा होने के बाद ही आराम करे, नहीं तो अधूरा काम आपको खत्म कर देगा। विद्यार्थी के लिए एक बात, अगर विद्यार्थी में रुचि नहीं है तो शिक्षक क्या कर सकता है। ज्ञान एक बीज है, बस आपका मन उपजाऊ होना चाहिए। भगवान ने संकट को इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। संकट तुम्हें डराने के लिए नहीं होते, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जो कठिन समय आता है वो केवल तुम्हारा आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद को पहले पहचानो। इसी जुड़ी ही एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे पास अनगिनत गुण और क्षमताएं होता है, लेकिन कई बार हम खुद को उनसे अनजान रखते हैं। हम सही तरीके से अपनी काबिलियत की पहचान नहीं कर पाते हैं। ये कहानी उसी के बारे में है। किसी गांव में एक बड़ा तालाब था। इस तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ों के फूल थे। लोग दूर दूर से आकर इस बगीचे की सराहना करते थे। तालाब के किनारे पर एक कुसुम पौधा था जिसके फूल की सभी सराहना करते थे, लेकिन कोई भी उस कुसुम के पेड़ पे लगे पत्ते की तारीफ नहीं करता था। पत्ते को लगता था कि एक दिन मेरी तारीफ भी जरूर करेंगे कोई। कई दिन हो गए लेकिन किसी ने उसे पत्ते की तारीफ नहीं की। उसे उस पत्ते का मन बहुत उदास हो गया। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे कि क्यों उसकी सराहना नहीं होती। वो महसूस करने लगा कि उसका जीवन अवांछित है। कुछ दिन बाद एक दिन गांव में एक आंधी आई। आंधी के साथ साथ तालाब की बहुत ऊंची लहरें उठने लगी और बगीचे की पौधों को झोंक दिया। फूल झड़ने लगे और कुसुम की शाखाएं टूट गई। पत्ते का मन और भी उदास हो गया, लेकिन फिर उसकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी जो हवा के झोंकों के साथ तालाब की ओर जा रही थी। चींटी कई बार प्रयास करती रही, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो तालाब में गिरने वाली थी। पत्ते ने देखा कि चींटी की समस्या क्या है और उसे उदास होते हुए अपनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। वो चींटी के पास गया और बोला, मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर पत्ते ने अपने ऊपर चींटी को बिठाया। कुछ समय बाद आंधी रुक गई और चींटी सलामत हो गई। चींटी बगीचे में किनारे पर जा गिरी। कुसुम के पत्ते को धन्यवाद दिया, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। पत्ते ने उसे जवाब दिया, धन्यवाद तुम्हें मुझे नहीं बल्कि धन्यवाद तो मुझे तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी क्षमता को पहचाना है जिसे मैं आज तक अनजान था। तुमने मेरे जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास अनगिनत
गुण और क्षमताएं होती है, लेकिन कई बार हम खुद को उनसे अनजान रखते हैं। हमें खुद की क्षमता को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। हार जीत, सफलता असफलता के बावजूद हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी खुद को अनदेखा कर देते हैं जब हमें अपनी क्षमता को पता नहीं होता। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए और कभी भी हमारी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। इसी बारे में एक कहानी और सुनाती हूँ। एक कोयल था। वो कोयल बड़ा ही खुश मिजाजी था। वो हमेशा हंसता खेलता रहता था। एक दिन उसी कोयल ने एक खूबसूरत पक्षी दिखाई देता है। वो खूबसूरत पक्षी का रंग सफ़ेद था और कोयल उस खूबसूरत पक्षी को देखते ही जलने लगता है और अब वो पहले जैसे खुश भी नहीं रह पाता है। कोयल उस खूबसूरत पक्षी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो खूबसूरत पक्षी कहता है कि मेरा नाम हंस है। कोयल उस पक्षी से कहता है कि अरे तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मुझे देखो, मेरा तो रंग भी काला है और मैं तुम्हारी तरह अच्छा दिखता भी नहीं हूँ, और तुम्हारा तो रंग भी सफ़ेद है। तो फिर तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी जीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा ना। हंस ने कोयल से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता है, यहाँ में मेरे से भी ज़्यादा एक पक्षी सुंदर है। कोयल ने कहा, अरे तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे से ज़्यादा कोई दूसरा पक्षी कैसे खूबसूरत हो सकता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर सच में तुम्हारे से ज़्यादा कोई पक्षी खूबसूरत हो तो मुझे तुम्हें उसके पास ले जाना पड़ेगा। हंस ने कहा, तोता मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब हंस कोयल तोते के पास ले जाता है। कोयल तोते को देखकर ही हैरान हो जाता है। तोता हरे रंग का था और उसके गले में लाल रंग था। कोयल अब तोते से कहने लगा कि तुम तो अपनी जिंदगी में बड़ी है खुश रहने होगे, इतने शानदार जो दिखते हो। तभी तोते ने कहा, नहीं यार, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कोयल वहां से उड़कर मोर के ढूंढने लगा, किंतु कई सारे दिनों तक ढूंढने के बावजूद भी उसे मोर कहीं भी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद उसे कहीं से पता चलता है कि मोर तो शहर के चिड़ियाघर में रहता है। कोयल अब शहर के चिड़ियाघर में मोर को देखने के लिए पहुंच गया। मोर एक बड़े से पिंजरे में बंद था और उसके आसपास बहुत सारे लोग उसके साथ फोटो खिंचाए रहते थे। ये सब देखकर अब कोयल को जलन होने लगती है। वो मोर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। देखो तो लोग कैसे तुम्हारे साथ फोटो खींचा करते हैं। मोर कोयल से कहता है कि किसी मज़े की तुम बात कर रही हो। मेरी जिंदगी भले ही तुम्हें दिखने में इतनी शानदार लग रही है, किंतु मैं अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी खुश नहीं हूँ। मुझे अपनी पूरा ज़िंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरनी पड़ेगी। मोर ने कोयल से कहा कि तुम तो अच्छी
किस्मत वाले हो कि तुम्हें खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ उड़ने को मिल रहा है। मैं तुम्हारी तरह अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ वहाँ पे नहीं जा सकता। हमें अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके जैसा बनना चाहेंगे वो भी हमारे जैसे बनने के सपने ही देख रहा होगा। इसलिए हमें खुद की क्षमता को पहचानना चाहिए और कभी भी किसी से हमारी तुलना नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।